बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन तमाम खबरों को लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आजकल जो तमाम दुनिया के जहनों में एक सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान जंग अब वाकई होने जा रही है। दोनों ममालिक फिलहाल एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ममालिक अब तक किसी किस्म के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों ममालिक हार्ड स्टांस लिए हुए हैं। अमेरिका ने बड़ी तादाद में एयर जेट्स जो हैं अब वो मशरिक वस्ता और यूरोप में तैनात कर दी है। इसके अलावा अमेरिका का एक एयर कैरियर भी इस वक्त तिल अबीब के करीब तैनात होने जा रहा है। और ईरान ने दूसरी जानिब माइंड गेम्स भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने 5000 अमेरिकन फौजियों के लिए कब्रें भी तैयार कर दी हैं। यानी कि ईरान ने भी अमेरिका को वाज़ेह जवाब दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी किस्म का कोई जारहाना इकदाम किया या फिर ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान जो है वो अमेरिका का कब्रिस्तान साबित होगा। आज के व्लॉग में सबसे पहले हम अमेरिका और ईरान तनाज़े के हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब हम आपके साथ बहुत अहम तरीन स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं कि फितरतुल ख्वारिज और BLA दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। दोनों ताकतों के पीछे एक ही कुव्वत जो है इन दोनों ताकतों को ऑपरेट कर रही है। दोनों जो ताकतें थी, दोनों जो दहशतगर्द तंजीमें थी, दोनों का माइंडसेट एक ही है। दोनों एक ही तर्ज पर कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन नजरिया अपना मुख्तलिफ रखे हुए हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फितरतुल ख्वारिज BLA और फितरतुल हिंदुस्तान का आपस में क्या नेक्सिस है। बहुत अहम तरीन मेरा व्लॉग है, आखिर तक मेरा व्लॉग जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में आप आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं व्यूअर्स पहले अपनी अहम तरीन स्टोरी की जानिब। इस वक्त ईरान और अमेरिका का तनाजा शिद्दत अख्तियार कर चुका है। दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 24 घंटे में ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर सकता है। ईरान ने भी अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने जनेवा में जो प्रपोजल पेश किया गया था उस अमेरिकन प्रपोजल को भी मुस्तरद कर दिया है और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मजीद रियायतें भी मांगी हैं जो कि अमेरिका देने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी जो है वो खत्म करना चाह रहा है, जिसके ऊपर ईरान किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने बड़ी तादाद में असलहा और अपने फाइटर जेट्स जो है वो मशरिक वस्ता और दूसरे यूरोपीय ममालिक में तैनात कर दी हैं। जो अब तक की इत्तलात है उसके मुताबिक तकरीबन 36 F-16 तैयारे हैं, जिनमें से 24 वो F-16 हैं जो सीड एंड डेड मिशन से मुतालिक सैटेलाइज्ड यूनिट से हैं, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ये हमला करते हैं। यानी कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से भी अमेरिका खौफ नजर आ रहा है और इस एयर डिफेंस सिस्टम को भी वाज़ेह तौर पर निशाना बनाया जाएगा। जिस तरह से F-16 इस कैटेगरी के इकट्ठे किए गए हैं, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो हमला होगा वो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर होगा और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को मफलूज करके अमेरिका ईरान के अंदर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ अमेरिका ने तकरीबन 85 के करीब टैंकर्स जो हैं वो अमेरिका से निकल चुके हैं। कई टैंकर्स जो हैं वो मशरिक वस्ता और यूरोप पहुंच चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं। इनका ये मतलब है कि ये टैंकर्स जो हैं कई एयर जेट्स को, जो फाइटर जेट्स को रिफ्यूल कर सकते हैं और ये जो टैंकर्स हैं वो अमेरिका से निकल चुके हैं। कुछ टैंकर्स पहुंच भी चुके हैं। अमेरिका अपनी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। 6 F-22 रैप्टर्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी अमेरिका से चल पड़े हैं और जल्द जो है अमेरिका उनको ईरान के किसी करीबी जो है वो स्टेशन के ऊपर तैनात कर सकता है और उनको भी इस कार्रवाई के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अमेरिका अब मुकम्मल तैयारी और मुकम्मल ताकत के साथ ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पड़ तोल रहा है। इसके साथ साथ अमेरिकन स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के एक C-32 B त्यारे ने तिल अबीब में लैंड किया है। इस त्यारे के हवाले से कहा जाता है कि यह इंतहाई हसास मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुमकिन तौर पर सीनियर
अमेरिकन मिलिट्री हुकाम को लेकर वो इस्राइल पहुंचा है। यानी कि इस्राइल और अमेरिकन सीनियर जो मिलिट्री हुकाम है वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई को मिलकर जो है वो आगे लेकर चलेंगे और ईरान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ अमेरिकन एयरक्राफ्ट जेराल्ड फोर्ड इस्राइल के साहिल के करीब तैनात हो चुका है और इसकी तैनाती का मकसद भी यही है कि तल अवीव की जो है वो हिफाजत की जाए। माइंड गेम्स चल रही है। ईरान की जानिब से 5000 अमेरिकन फौजियों की इज्तिमाई कब्रें भी तैयार की गई हैं। मकसद ये है कि अमेरिका को पैगाम दिया गया है कि ईरान के खिलाफ अगर किसी किस्म की मुहाजरा की गई या किसी किस्म की जारहाना हिकमत अमली को अपनाया गया या ईरान के ऊपर हमला किया गया तो फिर ईरान जो है वो अमेरिकन फौजियों का कब्रिस्तान होगा। लेकिन अब तक की जो इतलात है, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसके मुताबिक ऐसा महसूस हो रहा है कि अगले 24 घंटों में ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा, क्योंकि ट्रंप के हवाले से, ईरान पर हमला करने के हवाले से ट्रंप से इख्तियारात भी वापस लेने के ऊपर गौर शुरू हो गया है। अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है तो फिर इस जो प्रोसीजर है उसके ऊपर भी 2 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन इससे कबल ही ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करने का इरादा रखता है और ये तमाम चीजें जो है फाइनलाइज हो चुकी हैं और ट्रंप इस हवाले से वाज़ह तौर पर, बरमला तौर पर ईरान को धमकियां भी दे रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से ट्रंप फैसला कर चुके हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान में होने वाली बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से भी मैं बात करूंगा कि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की सूरत में फितरतुल ख्वारिज ऑपरेट कर रहे थे, पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बना रहे थे और उनके ऊपर हमले भी कर रहे थे और इस तमाम कार्रवाइयों को मजहब का जो है वो लिबादा ओढ़ कर किया जा रहा था, मजहब की आड़ में इन तमाम कार्रवाइयों को किया जा रहा था। लेकिन जब इस तमाम कार्रवाइयों को फितरतुल ख्वारिज को मौजूदा जो अस्करी हुकाम है उनकी तरफ से एक्सपोज किया गया तो मजहब के हवाले से ये बयानिया फितरतुल ख्वारिज का दम तोड़ गया और अवाम भी इस हवाले से एक नजरिए के ऊपर इकट्ठी हो गई कि फितरतुल ख्वारिज जो है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और इस्लाम की आड़ में कार्रवाइयां करके ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। जब दुश्मन ने देखा कि फितरतुल ख्वारिज का जो बयानिया था वो दम तोड़ चुका है तो बीएलए को तेज किया गया। कई दहाइयों से बीएलए पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, लेकिन अब बीएलए को तेज करने का मकसद ये है क्योंकि फितरतुल ख्वारिज का जो नजरिया था, जो मजहबी लिबादा था, वो एक्सपोज हो गया। अब बीएलए जो है वो लिसानी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रही है और एक नए जो है नजरिए को आगे लेकर आई है। अब इन दोनों कार्रवाइयों को, दोनों तंजीमों को, कार्रवाइयों को अगर जोड़ा जाए तो इसके पीछे एक ही कुव्वत खड़ी हुई नजर आ रही है, वो है फितरतुल हिंदुस्तान। फितरतुल हिंदुस्तान की इमा पर पहले फितरतुल ख्वारिज जो था वो तेज था पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने में और उसके बाद जब फितरतुल हिंदुस्तान ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अब मजहबी चूरन नहीं बिक रहा और मजहब की आड़ में कार्रवाइयां जो हैं वो अवाम की नजर में एक्सपोज हो गई हैं, तो उसके बाद उन्होंने बीएलए को सपोर्ट किया और बीएलए भी इसी तर्ज के ऊपर कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत वसूख के साथ मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि बीएलए की भी कमर टूटने जा रही है। बहुत अहम तरीन कमांडर्स के हवाले से जो है वो कार्रवाई होने जा रही है बीएलए के कमांडर्स के हवाले से और उनको वासिले जहन्नुम या फिर उनको जिंदा गिरफ्तार किया जाएगा और बीएलए की कमर जो है वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दी जाएगी। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।